हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है भाई, ये एंटी चाइना कैंपेन चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। बहुत सारी ऐपों को डिलीट किया जा रहा है। ये स्टार्टिंग शुरू हुई थी एक तरह से टिकटॉक से, कहूँगा मैं। टिकटॉक यूट्यूबर से टिकटॉक हुआ, उसके अंदर से चाइना एंगल निकला, फिर चाइना का पंगा होना शुरू हुआ बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद सोनम वांगचुक ने डाला वो जो फुनसुक वांगडू वाली पिक्चर थी 3 इडियट्स, जिस पे करेक्टराइज किया गया था। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपनी एक वीडियो डाली जहाँ पे समझाया कि हमको चाइना को बाइकआउट करना है। उसके बाद जो ट्रेडर्स बॉडी थी उन्होंने उनको ज्वाइन किया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया और पूरी इंडिया ने भरपूर सपोर्ट किया। ऐसी ऐसी ऐप्स आ गई जिसको इंस्टॉल करके आपके फ़ोन के अंदर सारी चाइनीज़ ऐप हट जाती थी। तो बहुत कुछ चला एंटी चाइना मूवमेंट के अंदर और अभी भी चल रहा है। यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इंस्टेंटली हम नहीं छोड़ सकते चाइना को। इंस्टेंटली अगर हम बात करके चले, आज डिसाइड करें कल छोड़ दे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें चाइना के ऊपर टिकी हुई है। हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो चाइना से कहीं ना कहीं से आ रही है। तो क्या इंडिया कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर मैं कहूँ 2 महीने के अंदर हमने जो पीपीई इक्विपमेंट्स थे, जो बचाने के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स थे, हमने उसकी पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अब वो एक्सपोर्ट भी होगा तो हम बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे और इंडिया से एक्सपोर्ट होगी। ऐसे सारी चीज़ें 2 महीने के अंदर इंडिया ने इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो इंडिया के पास पोटेंशियल है अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करने का, बस गवर्नमेंट को सपोर्ट देना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो देखी, मैंने कम्युनिटी में शेयर करी थी, कुछ 2 ढाई 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। हमारे पास पैसा है, गवर्नमेंट कहे कि हम आईपीओ निकाल रहे हैं, हम ना मोबाइल फ़ोन बनाना चाहते हैं, हम नया प्रोसेसर बनाना चाहते हैं या फिर हम कोई डैश चीज़ बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमको एक्स अमाउंट की ज़रूरत है। और जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज आईपीओ निकालती है, गवर्नमेंट आईपीओ निकाले, हम जैसे लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जैसे सबके सब करते हैं। सेबी उसको रेगुलेट करेगा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ होगी, डिसीजन मेकिंग पावर हमारे हाथ में भी रहेगी। अगर हम उसके शेयर होल्डर है तो मोबाइल ऐप होगी जिसके अंदर हम लॉगिन करेंगे। अगर कोई बड़ा डिसीजन हो रहा है, जैसे कि क्या उस कंपनी को चाइना में मूव करना चाहिए, क्या उस कंपनी को यूएस के अंदर फैक्ट्री लगानी चाहिए, कोई बड़े डिसीजन है, तो हमारी ऐप के अंदर आएगा, हम ऐप के अंदर उसको सबमिट करेंगे येस। अगर 51% वोट्स मिलते हैं येस की तरफ तो करेंगे, अगर नहीं मिलते तो नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरह से वो सबकी कंपनी हो जाएगी और सबको हेल्प हो सकती है। तो बहुत टाइम पहले मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी, मैं फिर से बात कर रहा हूँ और मैंने कहा भी था उस चीज़ को शेयर करो। अगर हो सके तो इस वीडियो के सिर्फ इसी सेक्शन को आप डाउनलोड करके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा और होगा, जो भी हमको प्रॉफिट आएगा उस कंपनी से, जो भी हमने चीज़ बनाई होगी, वो गवर्नमेंट अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकती है, प्लस डिविडेंड की फॉर्म में हमको मिल सकता है जैसी कंपनियों में मिलता है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, सऊदी अरामको की बात करके चलते हैं, वो गवर्नमेंट ओन्ड है। वहां से जो प्रॉफिट आता है गवर्नमेंट अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। यहां पे भी यही सेम चीज होगी। अगर इंडस्ट्रीज अपनी अपनी बना लेती है तो होगा। पिछले टाइम से अगर मैं देखूं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी भी शुरू करी है। अपना खुद का ई कॉमर्स शुरू कर रहे हैं। जितनी एक स्टार्टअप जो चल रही होती थी वैसी कुछ कुछ स्टार्टअप टाइप्स गवर्नमेंट खोल रही है। पर ऐसा अगर भी कर देना गवर्नमेंट जहां पे हमारे पैसे लगे तो स्केल करना बहुत आसान हो जाएगा। साथ में आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे आजकल वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यार कुछ बताने के लिए नहीं था। अंधी नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ के अलावा कुछ नहीं है। हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, कहीं पे किसको निकाला जा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो इस चक्कर में मैं वीडियोज़ नहीं डाल रहा था, क्योंकि मुझे भी मज़ा आता है बिजनेस न्यूज़ डालने में, पर हमेशा नेगेटिव में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था। आज भी बहुत सारा नेगेटिव होगा। तो अगर आपने मेरा दूसरा चैनल फॉलो नहीं किया, आज साहिल खन्ना, वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं 1-1 मिनट की वीडियोस डालता हूँ और दिन के अंदर 4-5 वीडियोस आती है। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 5,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, शायद ये वीडियो डालते वक्त हो भी चुके हो। तो ठीक है, अच्छा चल रहा है। आप जाके चेक करना, कमेंट करके बताना वो अच्छा प्लेटफॉर्म है या फिर नहीं है। वहाँ पे मुझे जो काम शुरू किया है वो अच्छा है नहीं है। आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछोगे और मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगा। साथ में मैंने कम्युनिटी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि यूट्यूब का कोर्स निकालना चाहिए फिर नहीं निकालना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कहा फ्री कोर्स निकालो, फ्री कोर्स निकालो। डन, फ्री कोर्स निकल रहा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री आएगा, यूट्यूब पे डालेंगे। पर प्रॉब्लम बस मुझे ये लग रही है कि मैं जो असाइनमेंट दूंगा वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि असाइनमेंट पैसे दे रखे होते हैं ना, तो असाइनमेंट करने पड़ेंगे। पर अगर पैसे नहीं दिए होगे तो बस लोग देख के छोड़ देंगे या फिर उसकी उतनी वर्थ नहीं लेके चलेंगे। पर
आप लोगों ने फ्री कहा है तो अब मैं फ्री कर रहा हूं। अगर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है तो नीचे कमेंट के अंदर आप शेयर कर सकते हो। अब न्यूज पे वापसी आती है। वर्ल्ड बैंक का कहना है जो वायरस की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा ये बहुत लंबा इफेक्ट डालेगा सारी इकोनॉमिक्स के ऊपर। मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है। रिसेंटली वोडाफोन पे बहुत बड़ा बवाल हुआ था, उन्होंने 99 रुपीज काट लिए थे अपने बहुत सारे यूजर्स के, ट्विटर पे उन पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ। अब उन्होंने कहा वो हमारे टेक्निकल ग्लिच था, पैसे वापसी आ जाएंगे। ठीक है, अपनी गलती को कमिट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली खबर है यूएस ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है इंडिया और बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट, डिजिटल टैक्स के अगेंस्ट। बेसिकली मैंने आपको बताया था कुछ न्यूज़ पहले, इंडिया 2% डिजिटल टैक्स लगा रही है। अगर नहीं पता डिजिटल टैक्स क्या है तो सर्च मार लेना, मैंने बिजनेस न्यूज़ के अंदर ही इंटीग्रेट किया था। सर्च मारा डिजिटल टैक्स इंटेलेक्चुअल इंडीज, आ जाएगी वीडियो और देख लेना कि क्या है डिजिटल टैक्स, किस तरीके से काम करेगा। तो उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्टली यूएस की कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे। साथ में इंडिया ने 50,000 करोड़ का पैकेज निकाला है फोन, मोबाइल फोन्स और जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए, कि इंडिया में आओ, फैक्ट्रियां लगाओ और हमारा बेनिफिट कराओ। अगली खबर है हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनका कहना है 692 फ्लाइट्स चली 1 तारीख को। अब ये अभी लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, उसके चक्कर में फ्लाइट्स चालू कर दी गई है। पर लॉकडाउन हमने जितने केसेस के ऊपर किया था उससे ज़्यादा केसेस अब दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। तो भाई अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्ट रखो। इकोनॉमिक क्राइसिस भी आने वाले हैं मेरे हिसाब से, प्लीज़ प्रोटेक्ट रहो। मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ फजूल खर्चियाँ मत करना। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी लॉकडाउन खुलेगा, मॉल्स वॉल्स खुलेंगे, ये मत करना कि जाके मैं शॉपिंग करूँगा, बहुत महंगी महंगी चीज़ें लूँगा। जो एसेंशियल चीज़ें प्लीज़ उसी का लेना, एकदम अय्याशी मत करना। साथ में फ्लाइट चालू होने की वजह से फ्लाइट के जो पेट्रोल होता है, जो जेट फ्यूल डलता है, उसका डिमांड बढ़ गई। डिमांड के चक्कर में उसके प्राइसेस बढ़ गए। कुछ टाइम पहले मैं बताया था आपको कि लॉकडाउन के चक्कर में फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा घट गए हैं, अब वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगली खबर है मूडी की। मूडी ने हमारी रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया है, Baa3 कर दिया हमारी रेटिंग। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। लॉजिकली देखा जाए 22 साल में पहली बार रेटिंग घटी है हमारी। और क्यों घटी है? क्योंकि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं है। जनरली हमारी सिचुएशन पहले से ही खराब थी, अब वायरस के चक्कर में वो थोड़ी ज्यादा और खराब हो गई। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि भाई ये चीज तो कॉमन थी, मेरे हिसाब से तो रेटिंग इंडिया की घटनी ही थी। पर उदय कोटक जी का कहना है भाई ये जो रेटिंग घटी है ये सिर्फ ओपिनियन की बात है। मोदी जी का कहना है हम एक एग्जाम्पल बनेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव होती है, पर अभी मुझे डायरेक्शन नहीं दिख रही कि इकोनॉमी किस तरीके से रिवाइव होगी। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, पर मुझे पर्सनली लग रहा है कि हालत थोड़ी सी बुरी चल रही है। देखो मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे को थोड़ी बिजनेस की रियलिटीज़ पता है जो कि टीवी पे नहीं आती है। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हो रहा है। जिन दुकानदारों के मोटे मोटे रेंट थे, 5-5, 10-10 लाख रुपए के रेंट थे, उनके पास इतना मोटा स्टाफ चल रहा था, वो बेचारे अभी लॉस के अंदर है। और जो उनका मकान मालिक है, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप फोर्स नहीं कर सकते अपने किराएदार को कि आप पैसे दो, पर किराएदार कह रहा है आप खाली करो। अब वो बेचारे खाली भी नहीं कर सकते क्योंकि अंदर सामान इतना सारा करोड़ों का पड़ा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे मान लो 2 दुकान वाले हैं, मैं साड़ी की बात करके चलता हूँ, 2 दुकान वाले हैं, एक दुकान वाले की 10 लाख रुपए का रेंट जाता है और उसके पास 1 करोड़ का माल पड़ा है, और दूसरे वाले की खुद की दुकान है, तो वो कह रहा है खुद की दुकान वाले को कि प्लीज़ मेरा माल ले ले, 1 करोड़ का माल है तो 50 लाख में ले ले, बस ले ले, क्योंकि मंथली कॉन्स्टेंटली लॉस होगा। उनका कहना है कि मार्केट इतनी जल्दी रिवाइव नहीं करेगी। अगर आप भी बिजनेसमैन हो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके बिजनेस की कैटेगरी के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या रिकवर हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर रिकवरी आएगी या फिर नहीं आएगी। अब गवर्नमेंट का कहना है कि हम इन चीज़ों को रोकेंगे ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर पाए। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट रोक पाती है फिर नहीं रोक पाती। अगर बिजनेसमैन लॉस के अंदर चल रहा होगा तो उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा लॉस के अंदर अपनी कंपनी को बेचने का। साथ में एसबीआई के चेयरमैन का कहना है कि भाई हम तो पैसा देना चाहते हैं, हमारे पास पैसा पड़ा है, पर हमारे पास लोन लेने के लिए नहीं आ रहे। लोन इसलिए लेने आ रहे हैं क्योंकि उनको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स भी 99% तक घट गए मई के अंदर लॉकडाउन के चक्कर में। जापानीज कंपनी जो यामा है उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया उसके बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और आपने लॉकडाउन कर दिया। इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है 2 व्हीलर्स का, इसके चक्कर में आपने लॉकडाउन करने के चक्कर में वो डिमांड घटा दी है और अभी हमको नहीं लग रहा कि मार्केट उतनी अच्छी तरीके से रिवाइव करेगी। बजाज ऑटो के अंदर भी 70% फॉल आया है उनकी सेल के अंदर। डिलॉयट ने अपने 2,500 एम्प्लॉयज को निकाला। मेक माई ट्रिप ने अपने 250 एम्प्लॉयज को निकाला और उन्होंने कहा ये इनएविटेबल था, कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास निकालने के अलावा। कंपनी बंद हो जाएगी या आप अपने एम्प्लॉयज को निकालो, सिचुएशन इतनी बुरी चल रही है। कहने को सब कुछ सही होने वाला है, हो जाएगा, पर
रियलिटी कुछ और है। मैं नेगेटिव नहीं जा रहा, पर सच्चाई यही है और इसलिए मैं न्यूज़ नहीं बना रहा था। इंडिया का जो जॉब कट रेट था वो मई के अंदर हाईएस्ट चल रहा था और सेकंड लोएस्ट चल रहे थे हम फैक्ट्री आउटपुट के ऊपर। जो सेंट्रल जीएसटी है वो 87% तक घटा मार्च महीने के अंदर। अभी आंकड़े आ रहे हैं तो सारी सच्चाइयां पता लग रही है। इस साल के जो पहला क्वार्टर जनवरी से मार्च की हमारी जीडीपी रेट 3.1% की थी, जो कि 11 साल में सबसे कम थी। और देखा जाए तो इस टाइम तक लॉकडाउन नहीं हुआ था ढंग से। साथ में जो हमारे एक्स चीफ स्टैटिस्टिशियन है उनका ऐसा कहना है कि भाई ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं थोड़े से गलत है। इंडिया ने अंडर एस्टिमेट किया है अपने सारी चीज़ों को। मार्च के अंदर जो लॉस हुआ था वो 4 लाख करोड़ का हुआ था, पर इंडिया ने 2 लाख करोड़ को किया है। अब उनके हिसाब से जीडीपी और घटनी चाहिए थी, जो आंकड़े आए हैं वो गलत है। अगली खबर है, गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन फिर से चेंज कर दी है। अब थोड़ी सी और रिलैक्सेशन दे रही है, थोड़ा सा और टर्नओवर को बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस कैटेगरी के अंदर आए। अगली खबर, जो तमिलनाडु के सीएम है उनका ऐसा कहना है कि एप्पल और अमेजॉन के जो सीईओज है, जो मालिक है, वो प्लीज हमारी यहाँ पे आए और कुछ इन्वेस्ट करे ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो पाए। अगली खबर है फ्लिपकार्ट की, वो अपने आप को फूड रिटेल बिजनेस के अंदर लाने वाला था। फार्मर मार्ट करके नाम था, और था का मतलब वो ला रहे थे और गवर्नमेंट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अभी आप नहीं बेच सकते क्योंकि आप 100% एफडीआई का यूज कर रहे हो और वो हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है। लॉजिकली देखा जाए तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बुरी चीज है। तो मूडीज रेटिंग जो घटवट रही है ना, इनडायरेक्टली वो इसी के ऊपर भी इफेक्ट डाले, क्योंकि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट अगर कुछ टाइम बात करें, हमने पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा लिए, हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिसीजन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लिए। हमने बात करी है कि हमने 3 तलाक खत्म करा दिया, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, पर हमने इकोनॉमिक चीज़ें क्या करी? हमने इन्वेस्टर्स के लिए क्या किया? हमने कहा कि इन्वेस्टर अगर इंडिया का इन्वेस्ट करता है तो उसका टैक्स फ्री कर देंगे। हमने बिजनेसमैन के लिए क्या किया कि हमने कहा कि हम आपको पूरा टैक्स फ्री कर रहे हैं। हाँ, आपने लोन दिए एमएसएमई के ऊपर, पर वो मिल नहीं रहे हैं। मेरी किसी से बात हुई थी, कंसल्टेशन के लिए आए थे बेसिकली वो मेरे पास, तो मेरे को उन्होंने बताया कि लोन नहीं मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, सब कुछ ये चल रहा है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अब मुझे मत बोलना कि तुम एंटी मोदी हो गए हो। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो सच होता है वो सच होता है। मैं कभी मोदी जी की तारीफ करता हूँ तो मैं कभी अगेंस्ट भी रहता हूँ कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर। साथ में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि मैं होम डिलीवरी करेंगे सीएनजी की और पेट्रोल की। अगली खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। मैंने आपको बताया था राइट इशू निकाला है, वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया 1.1 टाइम्स। कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि गूगल इन्वेस्ट कर रहा है वोडाफोन आइडिया के अंदर और इसकी वजह से उनके शेयर भी बढ़े थे। अब उन्होंने खुद बोला है वोडाफोन वालों ने कि हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं खबर आई है, अभी हम कुछ प्लान नहीं कर रहे गूगल की इन्वेस्टमेंट की तरफ। पर पेटीएम इन्वेस्ट कर सकता है ग्रोफर्स और मिल्क बास्केट के अंदर। साथ में पेटीएम का ऐसा कहना है टेलकोस को, मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनीज है, कि यार वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हाई कोर्ट पे गए हैं क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है कि आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, वो फेक ओटीपी आता है। आजकल मैसेजेस भी आने लग गए हैं फेक वाले, तो आप उसके ऊपर चक्कर में उस पर क्लिक कर देते हो और आपका पेटीएम हैक हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। आप कहते हो पेटीएम का फ्रॉड है, पेटीएम वाले कुछ नहीं कर रहे, पर लॉजिकली देखा जाए टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की वजह से हो रहा है। अभी मेरी सेट टॉक से बात हो रही थी तो मेरे को अपनी ऐप के लिए एसएमएस गेटवे चाहिए था। उन्होंने मेरे को बताया ये जो पेटीएम नाम लिखा हुआ आता है ना, तो अब ये भी चीज़ अप्रूव करानी पड़ेगी गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ चल रहा है। तो अब शायद ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। अगली खबर है मोबीक्विक की। मोबीक्विक को प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। उनके सीईओ ने ट्वीट भी किया था कि भाई गूगल क्या कर रहे हो, हमने आरोग्य सेतु को लिंक दे रखा था, आरोग्य सेतु को लिंक देने के चक्कर में आपने हमको हटा दिया। तो गवर्नमेंट का ही नॉर्म है ऐसा करने का, इसलिए हम कर रहे हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो वापसी भी आ गए। अगली बहुत बड़ी खबर है, फोर्ब्स ने काइली जेनर को हटा दिया है बिलियनियर के लिस्ट से। उनका ऐसा कहना है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने फ्रॉड बोला है। इनकी वर्थ 900 मिलियन थी पर इन्होंने ज़्यादा दिखाया। काइली जेनर इसके अगेंस्ट बोला उन्होंने कि भाई ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को किसी लिस्ट में नहीं आना था, हमने टैक्स फाइलिंग करी है, क्या वो भी झूठी है। मैंने काइली जेनर की पूरी केस स्टडी बना रखी है, अगर आपने देखी हो तो गुड है क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा है, तो होपफुली आपने देखी होगी। नहीं देखी तो चैनल के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो। अगली खबर है एलॉन मस्क की स्पेस एक्स की। उनका जो रॉकेट था वो 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेके चला गया। पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि ऐसा कुछ कर पाई है। और एलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया है कि अब मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं रहूंगा, कुछ टाइम का मैं ब्रेक ले रहा हूं। उन्होंने एक और ट्वीट भी किया था जहां पे उन्होंने फ्लॉयड के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा, यूएस के अंदर बहुत बवाल चल रहा है, वहाँ पे एक बंदे को मार दिया क्योंकि वो काला दिखता था, ऐसा कुछ बवाल चल रहा है और वीडियो बहुत बुरी है।
वो बंदा कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रही, फिर भी पुलिस वालों ने मार दिया। तो बहुत बवाल चल रहा है, वायरस होने के बाद भी बवाल चल रहा है। ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, अगर वायरस ना होता तो ये बवाल और ज़्यादा बड़ा हो सकता था। एलॉन मस्क ने एक और चीज़ बोली है जो कि थोड़ी सी मोटिवेटिंग है, इसी के साथ मैं आज की वीडियो क्लोज करूंगा, कि 2008 के अंदर एलॉन मस्क की दोनों कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स बैंकरप्ट होने वाली थी। बहुत बुरा टाइम था वो, तो उन्होंने बचा के रखा। आज आपको पता है वो कितना सही चल रही है, मतलब अच्छा उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो पैसे भी अच्छे खासा कमा रहे हैं वो खुद, अपनी सेल्फ की बात करके चलूँ तो। और उन्होंने अभी रॉकेट भी भेज दिया, मतलब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा लेसन है कि भाई ये जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं ना, अगर हम इसको हम भी संभाल लेना, ये भी वही वाला सीन चल रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा 2008 से कई गुना बुरा चल रहा है, पर अगर इस टाइम हमने अपने आप को सर्वाइव कर लिया ना, तो हम आने वाले 5-10 साल के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल निकल सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।